जय बंसी वाले की कॉस्मिक वाइज में आप सबका स्वागत है। मैं कविता कोहली अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आभारी हैं कि आपने हमें सुना और अपना समय दिया। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है पर्सनल ईयर। अब पर्सनल ईयर क्या होता है? पर्सनल ईयर हमें बताता है कि किसी व्यक्ति के आने वाला साल कैसा होगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारे जीवन में 9 साल का एक नेचुरल साइकिल चलता है। हर साल हम इस साइकिल के अलग स्टेज में होते हैं, जिसे हम पर्सनल ईयर कहते हैं। हर पर्सनल ईयर की अपनी एक अलग एनर्जी, पर्पस, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने, प्लानिंग करने और डिसीजंस लेने में, अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करता है। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन कैसे होती है? पर्सनल ईयर निकालना बहुत आसान है। इसके लिए आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ और करंट ईयर के नंबर्स को जोड़कर एक सिंगल डिजिट, जो 1 से 9 के बीच में आता है, निकाला जाता है। इस नंबर के बेसिस पर पता चलता है कि आपके लिए ये आने वाला साल कैसा रहेगा और आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 की। ये साल नई शुरुआत का सिंबल है। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो ये समय नए आइडियाज़ लाने और प्लान्स बनाने का है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने का मौका देता है। आप अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं और अपनी स्किल्स पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी इस साल में आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि यह टाइम अपना रास्ता खुद बनाने का है। आप ईगोज़ और झगड़े से दूर रहें और अपने आसपास जो मौके हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। अब आगे बात करते हैं पर्सनल ईयर 2 की। ये कोलैबोरेशंस और बैलेंस का टाइम है। पर्सनल ईयर 2 शांति, रिश्तों और पार्टनरशिप का साल है। ये टाइम है मिलकर आगे काम करने का, दूसरों की फीलिंग समझने और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने का है। यह साल रिश्तों को गहरा करने, समझौता करने और टीम वर्क में सक्सेस पाने का होता है। कभी कभी ऐसे डिसीजंस आते हैं जिसमें आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना ज़रूरी होता है। आप इस साल बातचीत के ज़रिए अपने आइडियाज़ शेयर करना और दूसरों की बात को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। अपनी लिमिट्स पहचानें और बैलेंस बनाएं। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 3 की। ये क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशंस का साल है। यह साल खुशी, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है तो यह समय अपने टैलेंट को खुलकर दिखाने का है। आप अपनी फीलिंग्स को लिखकर, गाकर या पेंटिंग्स के थ्रू भी अपनी क्रिएटिविटी के तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये साल नए दोस्त बनाने, सोशल लाइफ बढ़ाने और लाइफ को मज़ेदार बनाने के लिए बेस्ट है। ये पढ़ाई और धार्मिक यात्राओं के लिए भी अच्छा साल है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ज़रूर रखें। अब आगे बात करते हैं पर्सनल ईयर 4 की। ये मेहनत और स्टेबिलिटी का साल है। यह साल मेहनत, डिसिप्लिन, प्लानिंग और स्टेबिलिटी का सिंबल है। ये टाइम है मजबूत बुनियाद रखने का, ताकि आने वाले सालों में आपको स्टेबिलिटी मिले। आपके करियर में प्रोग्रेस हो सकती है और हेल्थ और रूटीन में भी सुधार के चांसेस होते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स की प्लानिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। कभी कभी इस साल आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। रूटीन में खुशी और सेल्फ केयर को ना भूलें। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 5 की। ये बदलाव और आज़ादी का टाइम है। पर्सनल ईयर 5 बदलाव, एक्साइटमेंट, नए एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। ये समय है पुराने दायरे तोड़ने और नए रास्ते अपनाने का। आपको ट्रैवल करने, नए काम सीखने और खुद को फ्री महसूस करने के कई मौके मिल सकते हैं। यह साल लाइफस्टाइल, नौकरी या घर में बड़े बदलाव ला सकता है, लेकिन बदलाव के इस दौर में डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, वरना यह आज़ादी रिश्तों में तनाव ला सकती है। अब आगे बात करते हैं पर्सनल ईयर 6 की। परिवार और जिम्मेदारियों का टाइम है। यह साल घर की जिम्मेदारियां, पर प्यार और रिश्ते मजबूत करने का है। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है तो ये टाइम है अपने परिवार और अपनों के साथ गहरे संबंध बनाने का। आप दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करेंगे,
घर का माहौल बेहतर बनाना, सजावट करना और अपनी ज़रूरतें समझना इस साल का आपका मेन गोल होगा। ये बैलेंस का टाइम है जहां आपको अपनी और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बीच समझौता करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 7 की। ये आत्मचिंतन और ज्ञान का टाइम है। ये साल सेल्फ रिफ्लेक्शन, पढ़ाई के अंदर शांति पाना होता है। ये वक्त है खुद को जोड़ने का, अपने आप को समझने का और अपने आप पर विश्वास करने का। आपको स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या किसी पढ़ाई के ज़रिए ज्ञान मिलने की प्रेरणा मिल सकती है। ये साल लाइफ की गहराइयों को समझने और आसानी से शांति पाने में मदद करता है। कभी कभी समय अकेलापन भी ला सकता है, इसलिए आप अपने आप से जुड़े रहकर उस अकेलेपन को पॉजिटिव तरीके से अपनाएं। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 की। ये सफलता और फाइनेंशियल फ़ायदे का टाइम है। ये साल मेहनत का फल पाने का होता है। अगर आपने पहले सालों में मेहनत की है तो आप इस साल रिजल्ट ज़रूर पाएंगे। ये टाइम है फाइनेंशियल सक्सेस का, पावर और अथॉरिटी पाने का। आप प्रमोशंस, पैसा कमाने और नई जिम्मेदारियों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि आप अपनी ताकत और पैसा सही तरह इस्तेमाल करें। हेल्थ का ध्यान रखें और फाइनेंशियल मामले अच्छे तरह से मैनेज करें। अब आखिर में बात करते हैं पर्सनल ईयर 9 की। ये समापन और नई शुरुआत का टाइम है। पर्सनल ईयर 9 पुराने साइकिल के ख़त्म होने का साइन है। ये साल इमोशनल सफाई, पुराने रिश्तों को ख़त्म करने और अधूरे कामों को पूरे करने का होता है। इस साल आपको माफ़ करना, अतीत को छोड़ना और नए साइकिल के लिए तैयार होना होता है। ये साल अपनी फीलिंग्स को समझने, खुद को हल्का महसूस करने और अंदर से शांति पाने का टाइम है। अंत ही हमें नई शुरुआत की तरफ ले जाता है। तो ये थी पर्सनल ईयर के बारे में कुछ जानकारी। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, अपने कमेंट्स और सजेशंस हमारे साथ शेयर करते रहें। तब तक मेरी और कॉस्मिक वाइब्स की पूरी टीम की ओर से जय बंसी वाली की।